वेलकम टू बॉलीवुड स्पाई। दिस इज रोशनी और आज हमारे साथ है अनुपमा की बा यानी कि अल्पना बुध। स्वागत है आपका बॉलीवुड स्पाई में। थैंक यू, थैंक्स फॉर कॉलिंग मी, थैंक्स फॉर दिस इंटरव्यू। थैंक यू सो मच अल्पना जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। पहले सबसे तो शो को इतना प्यार मिल रहा है, लोग इतना पसंद कर रहे हैं घर घर में, ना ही सिर्फ एक पर्टिकुलर एज के दायरे के लोग बल्कि हर कोई इस शो को इतना पसंद कर रहा है। आप इस शो के इतने अहम हिस्सा है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? एक तो बात यही है कि कभी कभी कोई शोज ऐसे होते हैं कि वो इतनी ऐसे देखा जाए ना कि नसीब से भी बनते हैं, मेहनत से बनते हैं और ईश्वर की कृपा या ईश्वर के आशीर्वाद से बनते हैं। इसमें यही है, सब कुछ है, ये कॉम्बिनेशन ऑफ एवरीथिंग। हम एक्टर्स, हमारी पूरी टीम प्रोडक्शन की बहुत मेहनत करती है, बहुत बहुत। हमारे राइटर्स बहुत 24/7 काम करते शो के लिए। हमारे प्रोड्यूसर है जो कंटिन्यूस अनुपमा के बारे में सोचते हैं, अनुपमा के शो के बारे में सोचते रहते हैं। हम एक्टर्स मेहनत करते हैं, साथ में एक है कि भगवान के आशीर्वाद के बिना कुछ नहीं होता है। और मैं डेफिनेटली ये कहूंगी कि कुछ तो ये शो में है जो ईश्वर के आशीर्वाद से ये शो बहुत बढ़िया चल रहा है। हमें खुद को भी पता नहीं था जब लिया था तब कि ये यहाँ तक पहुंच जाएगा। जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि अगर एज अ व्यूअर की नजर से आप बताएं हमें कि क्या लगता है आपको कि शो में ऐसी क्या यूएसपी है, क्या अलग है जिसने इस शो को पूरी तरह से बांध रखा है, ऑडियंस को पूरी तरह से बांध रखा है? एक तो ये वो वाले शो नहीं है कि जिसमें वो करोड़ों की बातें हो, बिजनेस के वो राइवल हो और कुछ जिसमें विलन हो और टॉर्चर है और कुछ जहर डाल के आप वो बहू को परेशान करते हो। वो इस तरह के शो नहीं है, बहुत डिफरेंट शो है, बहुत आम घरेलू शो है। हर घर में ऐसी कोई आप अगर देखा जाए तो आपके बिल्डिंग में आपको 2-4 अनुपमा तो मिल ही जाएगी। तो वैसी है, ये एक औरत है जिनकी बहुत सिंपल सी मिडिल क्लास फैमिली की स्टोरी है। तो शायद यही वजह है इसकी कि इसी वजह से ये सबको पसंद आ रहा है शो, क्योंकि कहीं ना कहीं हम सब रिलेट करते हैं। चाहे हम अनुपमा से रिलेट ना करें तो कोई किसी के घर में ऐसा वनराज भी होता है, कहीं ऐसे दादा दादी बापू जी तो हर घर में होते हैं। जो यंग जनरेशन के बच्चे हैं वो इससे रिलेट करता है, उनकी प्रॉब्लम्स होती है, जैसे तोशु किंजल की प्रॉब्लम है तो वो वैसे कपल्स होते हैं जो जॉइंट फैमिली में रहते हैं तो उनकी भी कोई ऐसी प्रॉब्लम होती है। तो क्या है कि हर कोई हर घर में रहने वाली हर कोई जो फैमिली मेंबर है वो उससे कहीं ना कहीं अपने आप को ये शो से रिलेट कर रहा है और शायद इसीलिए ये शो इतना अच्छा जा रहा है। ऐसे देखा जाता है तो टीवी मम्मी औरतें ही देखते हैं बोलते हैं, और ये शो तो ऐसा है कि सिर्फ माँ देखती है, पर ऐसा नहीं है, क्योंकि माँ के साथ बच्चे देखने लगे हैं, हस्बैंड देखने लगे हैं, सास ससुर सब कुछ देखने लगे, सब कोई देखने लगे। तो क्या है कि पूरी पूरी एक फैमिली जुड़ गई है, अनुपमा ने सबको जोड़ा है। वो हमें बहुत पसंद है ये बात। जी, ऐसे में हम आपसे जानना चाहेंगे कि बा का किरदार आप खुद कितना एंजॉय करती हैं प्ले करना? जब मैंने लिया था तब मुझे इतना पता नहीं था कि ये बा का किरदार इतना लोगों को पसंद आएगा। मैं खुद इस तरह के कैरेक्टर करने के लिए अभी मेंटली प्रिपेयर भी नहीं थी। मैंने बहुत सारे कॉमेडी शोज किए हैं, हल्के फुल्के रोल किए हैं, मस्ती मजाक वाले रोल किए हैं। तो ये रोल के लिए मैं इतनी रेडी नहीं थी, मुझे भी थोड़ा वक्त लगा था, 2-4 दिन। पर बाद में धीरे धीरे ये रोल करने का मुझे बहुत मजा आ गया, क्योंकि लोगों ने भी बहुत पसंद किया। ये एक ऐसा कैरेक्टर है लीला का कि इसमें बहुत सारे रंग हैं। अनुपमा के साथ पहले 26 साल से उसका एक गुस्सा है, तो उस हिसाब से उस पर गुस्सा करती थी। बच्चों को प्यार करती है, अपने बेटे को पागलों की तरह प्यार करती है। अपना बेटा कभी गलत हो ही नहीं सकता है, फिर भी अपना बेटा जब गलती करता है तो उसे भी वो डांटती है। काव्या उसे पसंद नहीं है क्योंकि वो उसकी सोच में बैठती हुई बहू नहीं है। तो उस हिसाब से लीला
कभी कभी इमोशनल हो जाती है, कभी गुस्सा करती है, कभी डांटती है, ताने मारती है। राखी दवे जैसी अगर समधन हो तो उसे भी नहीं छोड़ती है। तो बहुत सारा कुछ करने को मिलता है, हर वक्त, हर एपिसोड में कुछ नया करने को मिलता है। और इसीलिए मुझे लीला का कैरेक्टर बहुत पसंद आया। मैं आई एम रियली थैंकफुल टू माय प्रोड्यूसर, माय राइटर, माय डायरेक्टर एंड अबोव ऑल भगवान को, कि ऐसा रोल दिया। हर कलाकार को जीवन में बस एक बार अगर ऐसा रोल मिल जाए करने को तो और क्या चाहिए। जी, ऐसे में हमने शुरू से ही देखा है कि बा कितना प्यार से अनुपमा के साथ रही है, लेकिन अब अनुज की जब से एंट्री हुई है, कहीं ना कहीं एक ग्रे शेड हम देख सकते हैं। जो एक डांट फटकार वाली चीज है वो हम देख सकते हैं। इस बदलाव के बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? ये एक तो ऐसी चीज है कि लीला जो है ना वो सोसाइटी को रिप्रेजेंट करती है। और हमारी सोसाइटी ऐसी है कि अगर औरत डिवोर्स ले ले फिर भी वो पत्नी नहीं रहती है आपके घर की, या आपकी बहू नहीं रहती है घर की, पर माँ तो है बच्चों की। तो वो कैसे कुछ गलत कर सकती है, या वो कैसे अपने खुद के निर्णय ले सकती है, उसके जीवन में और कोई कैसे आ सकता है। चाहे अगर उसका बेटे ने वही किया है फिर भी ये सोसाइटी की एक सोच होती है कि नहीं, औरत दूसरे संबंध में नहीं जा सकती है, चाहे वो डिवोर्सी हो चाहे वो शादीशुदा हो। तो वो एक मेरी सोच है एज अ लीला। उसे और दूसरा है कि 26 साल से मुझे अनुपमा की आदत हो गई है। अनुपमा को डांटना होता है, अनुपमा को ताने मारने होते हैं, अनुपमा पर कोई हुक्म चलाना होता है। अब वो अनुपमा अगर मेरे साथ डिवोर्स के बाद भी रहे, तलाक होने के बाद भी हमारे घर में रही है, तो क्या हुआ है कि हमारा हमारा जो घर का जो माहौल बदला नहीं, हमारा रूटीन बदला नहीं, इसलिए मुझे कोई तकलीफ नहीं थी। पर जैसे मुझे पता चला कि अनुज करके कोई था, कोई है जो उसे पसंद करता था, तब मुझे लगता है कि अब ये मेरा जो इस पर हक है वो चला जाएगा, या अब ये मेरे साथ नहीं रही तो क्या होगा। तो ये सोच की वजह से मैं अपसेट हो गई हूँ, एक इनसिक्योरिटी मेरे में मुझ में आ गई है जलीला। और मैं उसी हिसाब से उस पर ताने मार रही हूँ, उस पर गुस्सा कर रही हूँ। मुझे बहुत अंदर से मैं नहीं चाहती कि वो मेरा घर छोड़कर चली जाए, और इसीलिए मैं उसे परेशान करने के हर कोई बहाने ढूंढ रही हूँ। जी, सो ऐसे में एक फैन जानना चाहता है कि क्या आने वाले समय में वो अनुज और अनुपमा को साथ होता हुआ देख पाएंगे, उनकी शादी देख पाएंगे? पता नहीं है, सच में ये हमने अब तक तो सोचा नहीं है। अगर समय के साथ चलना हो तो लीला को ये चीज एक्सेप्ट करनी पड़ेगी कि क्यों ना एक उसी के उसके जीवन में भी, अनुपमा के जीवन में भी कोई आए। ये क्या है, एक बहुत बड़ी चीज है हमारे समाज को आज के जमाने में। अगर हमें सोच बदलनी है कि एक डिवोर्सी औरत, अकेली औरत क्यों रहे, अगर उसे कोई अच्छा दोस्त मिले तो उसे प्यार करता है, तो अगर उसके साथ वो आगे का अगर अपना जीवन बिताना चाहती है, जब बच्चे भी बड़े हो गए, उसने अपनी अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी कर ली है, और अगर वो किसी दोस्त के साथ अपना जीवन बिताना चाहे तो उसमें गलत क्या है। तो लीला को अपनी सोच, लीला को, ये सोसाइटी को अपनी सोच बदलनी हो। जी, ऐसे में एक फैन आपसे ये पूछना चाहते हैं कि अगर आप रियल लाइफ में जब सास बने तो आप किस तरह की सास बनना चाहेंगी, लीला जैसी या अनुपमा जैसी? आई एम वेरी लकी कि मुझे खुद को भी लीला जैसी सास नहीं मिली थी। आज मेरी शादी को 26 साल हो गए। 26 साल पहले मुझे जो सास मिली थी वो तब भी लीला जैसी सास नहीं थी। तो आई एम वेरी हैप्पी फॉर दैट के मेरी सास ने मुझे बाहर काम करने का मौका दिया, मुझे नौकरी करने के लिए वो स्वतंत्रता दी, और इसलिए आज मैं काम भी कर सकती हूँ। आज मैं काम कर रही हूँ। मैं उस जमाने की बात कर रही हूँ कि आज से 25 साल पहले सोसाइटी में थिएटर करना, सीरियल करना, ये सब बातें एक्सेप्ट नहीं की जाती थी। जॉब करना भी शायद कभी कभी तो एक्सेप्ट नहीं कर, तभी जॉब अगर अगर एक औरत को करनी हो तो वो शायद ज्यादा से ज्यादा टीचर बन सकती है, या फिर बैंक में जॉब कर सकती है। पर इस तरह से मीडिया में काम करना अलाउ नहीं था इतना। उस वक्त मेरी सास ने मुझे अलाउ किया, मुझे करने दिया। मेरा इतना, मेरा आगे ग्रोथ हुआ।
तो आई एम वेरी लकी कि मुझे भी लीला जैसी सास नहीं मिली। तो मैं तो सोच भी नहीं सकती हूँ कि लीला जैसी सास आज के जमाने में आसपास में हो, और सच में देखा जाए तो ऐसी सास होती है। मैं अभी भी नहीं मानती हूँ, पर मेरी बहुत सारी ऐसी दोस्त है जो बोलती है कि हाँ मेरी सास ने मुझे ऐसा किया, आज ऐसा बोला, आज, और वो लोग गुस्सा करती है, वो लोग दुखी हो जाती है। तो मुझे ऐसा लगता है ऐसा होता है कभी, पर अब लगता है कि सच में हमारे समाज में आज भी बहुत सी जगह पे लीला है, और बहुत सी जगह पे लीला नहीं भी है। अब बहुत बदल गया है इक्वेशन। अब सास बहू दोस्त की तरह रहती है, साथ में घूमने जाती है, होटल्स में जाती है, एक दूसरे की बातें शेयर करती है, एक दूसरे को सपोर्ट करती है, और मैं चाहती हूँ कि आगे भी ऐसा ही रहे। मैं खुद ऐसी सास कभी भी नहीं बनूंगी, ना किसी को बनने दूंगी, और बस वही है। जी। सो ऐसे में एक फैन ने ये भी सवाल पूछा है, क्योंकि जब से शो शुरू हुआ है हमने हमेशा से ही अनुपमा को बहुत ही सिंपल सादे अवतार में देखा है। क्या आने वाले समय में हमें उनका ग्लैमरस लुक देखने को मिल सकता है? अगर ऑडियंस की नजर से देखा जाए तो डेफिनेटली लोग ऐसा एक्सपेक्ट करेंगे, और शायद ऐसा हो भी सकता है। पर एक इंसान इतना जल्दी बदलता नहीं है। हम हमारी आम जिंदगी में जो हम होते हैं हम वही रहते जी। हैं, उसमें थोड़ा बहुत फर्क होता है, 10-20 का फर्क होता है। हमारी सोच बदलती है, हमारा, और हमारा आउटफिट या हमारी बाहर की अपीयरेंस से बदलने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो भी बदलाव लाना होता है, जो सोच लानी होती है, जो विकास या प्रगति हमें लानी है, वो अंदर से लानी होती है। और वो अंदर वाली जो प्रगति या जो सोच और बदलाव है, वो अनुपमा में ऑलरेडी शुरू हो गई है। जी। सो ऐसे में हम आपसे जानना चाहेंगे कि ऑफ स्क्रीन केमिस्ट्री कैसी है आपकी अनुपमा के साथ? वनराज और गौरव हैं और काफी सारे लोग हैं। बहुत ही अच्छी है। रूपाली के साथ तो हम लोग, वो हमेशा कहती रहती है कि वी आर लाइक सिस्टर्स, और जेन्युइनली हम लोग दोनों बहुत, हम साथ में खाना खाते हैं, हम आते जाते शूटिंग में साथ में है, एक दूसरे की बहुत केयर करते हैं, बहुत ध्यान रखते हैं। हमारे एक दूसरे के साथ सीन्स होते हैं, वो भी हमें बहुत मजा आता है करने को, क्योंकि हम बहुत फील करके एक दूसरे के साथ वो सीन्स करते हैं। वनराज वेरी रिस्पेक्टफुल हमारे रिलेशन है। गौरव बहुत मस्ती करता है, बहुत मजे करते हैं। हम सबका एक ही है, खाना खाने साथ में टेबल पे बैठते हैं, और जहाँ पे लोग साथ में खाना खाते हैं ना, वहां पे हमेशा ऐसा कहा जाता है कि दोस्ती बनी रहती है। हम एक दूसरे की, हमारी फैमिली प्रॉब्लम्स शेयर करते हैं, कहाँ हमें जाना होता है, कुछ खरीदना होता है, तो एक दूसरे से बातें करते हैं, और बहुत अच्छी तरह से हम रहते हैं। जो केमिस्ट्री आपको स्क्रीन पर दिखी जाती है उससे कंप्लीट अलग है। जी। सो ऑन सेट अगर बात की जाए तो सबसे अच्छा माहौल कौन सेट करता है? ऐसा तो कुछ नहीं है, सब मस्ती करते हैं। मैं और रूपाली थोड़ी ज्यादा मस्ती करते जी। क्या कुछ कहना चाहेंगे आप सारे ही फैंस के लिए? उन्होंने इतना प्यार दिया, इतना सपोर्ट कर रहे हैं, और भी देखना चाहते हैं अनुपमा को। हैं। अनुपमा ये एक सीरियल नहीं है, अनुपमा एक सोच है। ये वो सोच है जो आपको आपके अंदर जगानी होगी। कि सबसे पहली सोच तो ये है कि आपके घर में, चाहे वो आपकी माँ हो, आपकी बेटी हो, आपकी दादी हो, आपके आसपास में जो औरतें हैं, वो सब कोई बहुत काम करती है फैमिली को एकजुट रखने के लिए, बहुत एफर्ट्स ले रही है। तो आप उनके उस एफर्ट को आप रोज अप्रिशिएट ना कर सको तो कोई बात नहीं, पर एटलीस्ट ह्यूमिलेट मत करो, आप उसका अपमान मत करो। बहुत जहमत से या बहुत मेहनत से रोज खाना बनता है। वो खाना आपकी माँ जब बनाती है तब बहुत ध्यान से उसमें अपना प्यार डालती है, सोच डालती है कि आज मेरे बेटे को शायद ये पसंद है तो मैं ये सब्जी बनाऊं, मेरी बेटी ये खाती है तो मैं उसके लिए ये सब्जी बनाऊं। तो कितना ध्यान रख के आपके लिए जब ये सब कुछ चीजें करती है, तो वो माँ को आप थोड़ा सा वक्त दो। जरूरी नहीं है कि उसके साथ बैठना होता है, कभी कभी ऐसा होता है कि हम
बाहर दूसरे शहरों में काम करते हैं, तो हमारी माँ को ऐसे तो वक्त नहीं दे पाते फिजिकली, पर एटलीस्ट फोन करके दिन में 5 मिनट उससे बात करो, उससे पूछो कि क्या चल रहा है उसके जीवन में, क्या उसने किया, वो क्या करना चाहती थी, क्या कर रही है, उनकी हेल्थ कैसी है। तो इस तरह से आप यू जस्ट स्पेयर टाइम विथ योर मदर, आपकी फैमिली से आप वक्त टाइम स्पेंड करो। खास करके जब त्योहार के दिन आते हैं तब थोड़ा सा समय आपकी फैमिली के साथ आप गुजारो। अनुपमा एक ऐसी सोच है जिसमें औरत की प्रगति और विकास आगे बढ़े, ये एक बात उसमें बहुत अहम तौर पे दिखाई गई है। तो ये बात आपको भी समझनी है कि औरत और मर्द दोनों की जिम्मेदारी होती है घर को संभालना, घर के काम को, तो इक्वली इसे शेयर करो और घर को चलाओ और अपनी फैमिली के साथ हंसी खुशी रहो। जी, अल्पना जी, मैं ये पूछना चाहूंगी क्योंकि मैंने देखा है कि कितना हेक्टिक शेड्यूल होता है शूटिंग का। आप भी इतना लंबा लंबा 12-12 घंटे की शिफ्ट होती है, तो ऐसे में आप खुद के लिए किस तरह से समय निकालती हैं, और जब समय मिलता है तो क्या करना पसंद करती हैं? समय बहुत डिफिकल्ट है। जब डेली सोप, जब सीरियल्स चलती होती है तब वक्त निकालना बहुत डिफिकल्ट होता है। वही होता है कि हमें जितना वक्त मिले, जिस दिन हमें ब्रेक मिलता है तब हम सी टू इट के फैमिली के साथ डिनर करें, घर में बैठे, घर में रहे, या कोई अपने दोस्तों या अपने फैमिली को, पेरेंट्स को मिलने जाती हूँ मैं, क्योंकि नहीं तो उनसे भी बात नहीं होती है। घर का बहुत सारा काम ऐसा होता है जो हमें ही देखना पड़ता है, वो भी मैं करती हूँ, अपनी खुद के हेल्थ की भी ध्यान रखनी पड़ती है। तो एक ही होता है कि 24 घंटे का वक्त होता है, छुट्टियों में वो 24 घंटे हमें बांट लेने पड़ते हैं, थोड़े मेरे लिए, थोड़े फैमिली के लिए, थोड़े पेरेंट्स के लिए। इस तरह से हमें उसे कंपार्टमेंट में बांट कर ही वो पूरा दिन बिताना पड़ता है। और दूसरी बात, बैलेंसिंग तो करनी पड़ती है, चाहे मैं सीरियल में काम करूं या कोई औरत बैंक में काम करे या स्कूल में टीचर हो। अपनी फैमिली और अपने काम दोनों का बैलेंसिंग करना पड़ता है, और वो बैलेंसिंग तभी पॉसिबल होता है कि जब आपकी फैमिली आपको सपोर्ट करे। एंड आई एम वेरी 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 थैंकफुल एंड हैप्पी कि मेरी बेटी, मेरे हस्बैंड मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं। जी, लास्टली मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि क्योंकि एक सडन बदलाव आया है आपके कैरेक्टर में, और ऑडियंस जो होती है वो बहुत पर्सनली लेती है सारे ही कैरेक्टर्स को, वो एज अ कैरेक्टर जैसे नहीं लेती है, तो कहीं ना कहीं वो प्रभाव भी हमें देखने को मिलता है। हम आपसे जानना बहुत चाहेंगे ही मुझे कि मुझे आजकल तो फैंस के बहुत ही बुरे मैसेजेस आ रहे हैं, मैं आपको बता भी नहीं सकती ऑन स्क्रीन। ऐसी ऐसी गालियां मुझे रिकॉर्डेड आ रही है, मुझे तो कभी कभी लगता है कि बस मेरा पुतला जलाना बाकी है। बहुत उन लोगों को पर्सनल वे पे उन्होंने ले लिया है कि अनुपमा को मैं परेशान कर रही हूँ तो उसे छोड़ दो, आप होती कौन हो उसे बोलने वाली, आपके बेटे का, आपने बेटे ने क्या किया वो तो देखो, आप कैसे उसको ऐसा। ये सब कुछ मुझे, ये में एक, इट इज अ वन पार्ट ऑफ देयर लव। उनका ये अपने अनुपमा के प्रति प्यार है, और मेरी तरफ जो नफरत है वो वही नफरत है, क्योंकि एक बार या थोड़े समय पहले उन्होंने मुझे वही प्यार दिया था एज ए लीला, और अभी वही लीला जो अनुपमा को नफरत करती है, इसलिए वो मुझे लीला को नफरत करता है। तो मुझे जरा भी बुरा नहीं लगता है, मुझे इतना अच्छा लगता है कि अभी मैं जो कर रही हूँ, जो रोल परफॉर्म कर रही हूँ, वो लोगों के दिल तक पहुंच रहा है। चाहे वो उनको वो पसंद नहीं आ रहा है, पर वो वहां मेरा परफॉर्मेंस तो वहां तक पहुंच रहा है, वो वही मुझे अच्छा लग रहा है। और ये ऐसा है कि वापस लीला अपने आप थोड़े दिन में ठीक ठाक हो जाएगी, वापस उसे लगेगा कि वो जो कर रही थी वो गलत कर रही थी, वो वापस अनुपमा को माफी मांगेगी और लोग वापस मुझे प्यार करने लगेंगे। बस ये नफरत और प्यार मेरा प्रेक्षक, मेरा ऑडियंस जब तक मुझे देता रहेगा, तब तक ये अनुपमा, ये अल्पना बूच खुश रहते हैं। थैंक यू सो मच अल्पना जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू वेरी मच।